ये एहसास। ठीक है। क्या तुम और सेक्सी हो सकती हो? समझ गया। आपको अतिशयोक्ति वाला चाहिए। क्या ये बहुत अतिशयोक्ति है? मैं उसे कह रहा हूं, लोग ज्यादा है। कंपनी के बिजनेस ग्रुप में वो पूर्व प्रेमी की बुराई करने वाला पोस्ट क्या तुमने डाला? हाँ, तुमने मुझे इतनी बेरहमी से बदनाम किया, तुम्हारा मकसद क्या है? मैं बेरहम? तुमने पहले मुझे बदनाम किया था। तुमने मैनेजमेंट ग्रुप में क्यों कहा कि मैंने धोखा दिया और अमीर से जुड़ गई? तुमने मुझसे ब्रेकअप किया क्या इसलिए कि तुमने एक अमीर से संबंध बना लिया था? मैंने सच कहा है। मैंने जो बुराई की है वो तो बहुत नरम है। फिर तुम कोई कड़वी बुराई सुनाओ। सच में सुनना चाहते हो? बुराई करो पर ध्यान रखो कि आंतें बाहर न निकल आए। ब्रेकअप के बाद मुझे दिए गए कपड़े और गिफ्ट्स कैश में वापस लेना चाहते हो तुम, हो ना? वो पैसा मैंने अपनी महिला के लिए खर्च किया था। अब तुम किसी और की हो गई हो, मैं क्यों न वापस लूं? खुद नेटवर्क फीस नहीं भरी, पड़ोसी का वाईफाई चुराया, तुम, हो ना? पड़ोसी के घर में दिन भर कोई नहीं होता, वाईफाई बेकार जा रहा था, मैंने इस्तेमाल कर लिया, क्या गलत है? खुद टिश्यू नहीं खरीदा, ऑफिस के टॉयलेट से घर ले आया। तुम सबको समझाओ। ऑफिस के टिश्यू रोज बच जाते हैं फिर नए डाल दिए जाते हैं। मैं घर ले आया, फेंकने से तो बेहतर है ना आंटी? और भी बढ़िया है, गर्मी में एसी नहीं चलाया। नंगे होकर बालकनी में घुमा, कहा पर्यावरण बचाने के लिए ठंडा हो रहा हूँ। सच में मैं हैरान हूँ, मैं ही हूँ जिसकी आंखें फूटी हुई थी जो तुम जैसे को पसंद कर सका था। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बस करो, अब से हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। अति। तुम युवा लोग बहुत अति करते हो। हमने एक बार प्यार किया था, इतनी दुश्मनी क्यों बना रहे हो? मैं भी अति नहीं करना चाहता, पर आपने ले लिया। मेरे पास कंपनी में रहने का कोई चेहरा नहीं बचा है। लीडर, मुझे ट्रांसफर कर दो। कहाँ भेजोगे? कंपनी को हार्बिन में बाजार का विस्तार करने के लिए किसी को भेजना है ना, मुझे भेज दो। तुम वाकई इस पद के लिए उपयुक्त हो, लेकिन मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को झंग क्यूआई मैनेजर को नामांकित कर दिया है। तुम्हें पता है ना? क्या मतलब? बॉस की आन, जरा मदद करो। दो बातें मैं साफ कर देना चाहता हूं। तुम ड्यूइंग के कहने जितने कंजूस नहीं हो। दूसरी बात, झंग क्यूआई की चचेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है। लेकिन हार्बिन जाना लंबे समय के लिए है, कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। मैं तैयार हूं। बेहतर होगा कि इस दुखद जगह पर कभी वापस न आऊं। अति उत्साही। सच में चले जाओगे? जाओगे तो शर्मिंदगी नहीं उठा पाओगे। हमारी कंपनी में मेरे सिर्फ तुम ही एक अच्छे दोस्त हो। तुम चले गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। किताबों की अलमारी से वह प्लास्टिक का थैला नीचे उतारो। ये क्या है? खाता बही। मेरे कंपनी में आने के 10 सालों के लोगों को दिए गए लालची के लिफाफे। तुमने सच में कर दिखाया। ये लिफाफे एक एक करके लिखे हैं। वह सब खाता है। 30-40 लाख कैसे न लिखूं? कितना? 30-40 लाख?
बॉस ली के बेटे की शादी में 1000, बॉस चेन के मामा की मृत्यु पर 1100। ये सब एक क्यों है? मरने पर विषम संख्या में देना होता है, नियम है। बॉस वैंग के सेवानिवृत्ति समारोह में 2000, ये सेवानिवृत्त हो गए हैं फिर भी इतना दिया। उनकी बहू ने उनकी जगह ली है। बॉस झंग के 70 साल की उम्र में बच्चा हुआ। 70 साल में बच्चा हो सकता है? न केवल हुआ, बल्कि उसका मुंडन 100 दिन और पहला जन्मदिन भी मनाया गया। नर्सरी में जाने पर भी हमें पैसे देने होंगे। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। तुम रुको, क्या ये पैसा इकट्ठा करना नहीं है? बिल्कुल सही। तो फिर तुम उस भीड़ में मत जाओ। यह सब बिजनेस पार्टनर, दोस्त, सहकर्मी और नेता है। वे तुम्हें निमंत्रण भेजेंगे, तुम नहीं जाओगे? नहीं तो मैं कंपनी के मध्य स्तर तक कैसे पहुंचा? यही तो है। कम से कम ये तो होने चाहिए। इसलिए तो तुम गर्मी में भी ऐसी नहीं चलाते। पता चला कि तनख्वाह लालच में डाल दी। सहकर्मी की शादी या बच्चे के जन्म पर जाने से बचा हूं। अगर नहीं बच पाया तो जाता हूं, पर पैसे नहीं देता। खाली हाथ? तो फिर तुम्हें शर्म नहीं आती बिना कुछ दिए दावत खाने की? जब मेरी शादी होगी तो वे भी खाली हाथ खा सकते हैं। इसलिए तो तुम्हारा सच्चा दोस्त सिर्फ मैं ही हूं। दरअसल तुमने गणित गलत किया। मैं तुम्हें लालच के बारे में बताता हूं। असल में यह बचत के बराबर है। सोचो, मैं उसे 1000 देता हूं जब मेरी शादी होगी। वह कम से कम 1200 लौटाएगा। ब्याज तो है ना। मैंने सोच लिया है, जब मेरी शादी होगी। तुम्हारी शादी क्या है? तुम कहते हो कि मैं हार्बिन में प्यार करूंगा और शादी करूंगा। क्या वे हार्बिन में मेरी शादी में शामिल हो सकते हैं? 2000 किलोमीटर से ज्यादा। थोड़ा दूर है। तुम मेरे पीछे मत आओ। ये बात नहीं हो सकती। तुम फिर से सोचो, कोई उपाय ढूंढो। मैं क्या सोचूं? मैं बोर्ड में जाकर तुम्हारी सिफारिश करता हूं। चेयरमैन ने तुम्हें हार्बिन भेजने का फैसला किया। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम नहीं जाओगे। तुम मुझे मजाक बना रहे हो। मैंने जल्दबाजी में किया। मैं हार्बिन नहीं जा सकता। मेरी मजबूरी है। मजबूरी? क्या मजबूरी? तुम बकवास मत करो। दो में से एक चुनो। या तो काम पर लग जाओ या सामान समेटो और चले जाओ। अगर चले जाओगे तो कंपनी द्वारा वादा किया गया बोनस शेयर मिलेगा। तुम क्या सोचते हो? नहीं। सही है। क्या कर रहे हो? फिर से यही चाल? मेरे सिद्धांत है। बॉस ज्ञान। मेहनत करो और चेयरमैन से फिर बात करो। मैंने कहा मेरे सिद्धांत है। ये बात नहीं हो सकती। हो गया। हो गया क्या? उसे मनाने में नाकाम रहे। उसने तुम्हारा लालच ले लिया। बेशर्म। या तो तुम कोई उपाय सोचो। तुम्हारे जाने से पहले लालच वापस ले लो। क्या उपाय? मुर्दे को जलाना। आ गया। तुम्हें मेरी बहन से मिलवाता हूं। यह तुम्हारी चाची है ना? तुम किधर देख रहे हो? यहां देखो। चचेरी बहन, ये चेन झोंग है। नमस्ते। चची बहन को खाने का बहुत शौक है। ये उसकी दूसरी कमी है। पहली क्या है? सोने का शौक। तुम ऐसी प्रतिभा को मेरे सामने क्यों लाए हो? तुम क्या चाहते हो? तुम दोनों जल्दी से जोड़ी बना सकते हो। जल्दी से शादी करो और लालची पैसे वापस ले लो। यही है जिसे तुमने कहा था कि लाश में आत्मा वापस आ गई है। क्या मतलब है? नहीं, मैं और उसके बीच कोई कनेक्शन नहीं है। उसके साथ किसका कनेक्शन हो सकता है? ये तो सिर्फ तुम्हारे लालची पैसे वापस लेने के लिए था। मैंने तुम दोनों को शादी करने के लिए नहीं कहा। बेशक अगर तुम दोनों को पसंद आ जाए, वो तुम्हारे साथ हार्बिन वापस जा सकती है और शादी कर सकती है। नामुमकिन। चचेरी बहन की और क्या कमियां हैं? नहीं, बाकी सब गुण हैं।
मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तुम्हारी तस्वीर वापस लो। मैं हारून जा रहा हूं। पता है, मैं जाने से पहले शादी करना चाहता हूं। किससे? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। निश्चित रूप से तुमसे बेहतर और तुमसे जवान। मेरी शादी में मुझे बड़ा लालची पैकेट देना याद रखना। शायद मैं तुम्हारे द्वारा मुझे धोखा देने की बात को माफ कर दूं। तुम यह शादी सिर्फ लालची पैसे वापस लेने के लिए कर रहे हो ना? बहुत हास्यास्पद है। नहीं, मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। भले ही हो, कोई बुराई नहीं है। इन सालों में सहकर्मियों की शादी, बच्चे, लीडर्स की प्रमोशन और घर बदलने पर मैंने लाखों रुपए दिए हैं। एक साथ रहने के बाद मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। शादी कोई खेल नहीं है, इससे हल्के में मत लो। एक साथ रहने के बाद मैं भी तुम्हें देता हूं। तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वह बूढ़ा आदमी, तुम उम्मीद कर रही हो कि वह एक दिन तुमसे शादी करेगा। यह सिर्फ एक सपना है। किसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड बूढ़ा आदमी है? मैंने अनुमान लगा लिया था। अमीर आदमी जो महिलाओं के साथ खेलते हैं उनमें से कितने बूढ़े नहीं हैं? गंजे हैं ना, बाल कुछ ही हैं, छोटे करके हैं, 1 मीटर 60 से कम। बियर पेट जमीन पर लटक रहा है ना। थोड़ा पैसा है और मेरी औरत को छीन लिया है ना। मैं उसे देखना चाहता हूं। मैं उसे जरूर मार डालूंगा। किसी को मार डालो। यह मॉडल है। मेरा बॉयफ्रेंड, हम शादी करने वाले हैं। कैसा है? ड्यूइंग क्या मर गई? मैं मर गया। क्या मतलब है? खुद देखो। मैं चला गया। ये ड्यूइंग का बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम्हें धोखा दिया गया। ये बहुत हैंडसम है, ये चेहरा, ये कद, स्टाइलिश है, स्टाइलिश है, स्टाइलिश है। तुम उससे बेहतर हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम कोयला खोदने वाले हो। तुम अमीर हो, तुम अपने वैसे लड़कियों को बनाते हो। तुम बेशर्म हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी जिंदगी में मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूं जो दूसरों की गर्लफ्रेंड को चुराते हैं। अब तो वो गुण भी नहीं रहा। ड्यूइंग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम इंतजार करो। मैं जरूर तुमसे 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना बेहतर लड़की ढूंढूंगा। वो तो बाद की बात है। अभी तुम अपनी चचेरी बहन से शादी कर लो। पहले लालचंदी वापस ले लो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी चचेरी बहन की बात करते हुए? उसकी शक्ल देखो, एक पकौड़े की तरह, वह मरी हुई मछली की आंखें, तुम्हारी चचेरी बहन की वह हालत। क्या ड्यूइंग के उस लड़के से तुलना कर सकती है? चचेरी बहन मतलब यह नहीं है। मजाक कर रहा हूं। नहीं नहीं, चचेरी बहन, चचेरी बहन, मजाक कर रहा हूं। चचेरी बहन देखो। मोटी लड़की नाराज हो गई। चचेरी बहन, चचेरी बहन, तुम कितनी बुरी नहीं हो। अब तो चचेरी बहन भी नहीं रही। तुम्हें उससे सच में शादी करने के लिए नहीं कहा गया है, वो तो लालचंदी वापस लेने के लिए था। तुम थोड़ा समझौता नहीं कर सकते? बिल्कुल समझौता नहीं करूंगा। तुम याद रखो, मैं चेंज जोन जरूर ढूंढूंगा। सुंदरता और बुद्धिमत्ता से भरी, सेक्सी और शालीन, संगीत, कला, साहित्य में निपुण, गायन और वादन में माहिर लड़की। मैं अच्छे से ड्यूइंग को दिखाऊंगा। एक जगह है जहां सब कुछ वैसा ही है जैसा तुमने कहा। कहां है? ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर में। थोड़ी देर में विचार का नंबर लेना। डायरेक्टर, मेरा अगला शो भी तुम्हारे साथ करूंगा। धन्यवाद डायरेक्टर। डायरेक्टर, यह स्क्रिप्ट आपने लिखी है। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बोलो। स्क्रिप्ट में महिलाओं के पैसे के प्रति रवैये का वर्णन। क्या यह बहुत सीधा और बेपरवाह नहीं है? तो आपके पास क्या सुझाव है? महिला किरदार पहले सफाई कर्मी थी। वह आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। धन्यवाद। उसने अपने सुरक्षा गार्ड बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और एक अमीर आदमी के साथ रहने लगी। उसके मन में अपने बॉयफ्रेंड के प्रति अपराध बोध होना चाहिए। महिला किरदार के व्यवहार को कुछ ऐसा मनोवैज्ञानिक आधार देना चाहिए जो दर्शकों को स्वीकार्य हो। तुम दोनों वहां शोर मत करो। तुमने सुना?
डायरेक्टर सर। स्क्रिप्ट मुझे दो। ठीक है। मैं परिचय कराता हूं, ये है एली, ब्रिटिश चीनी जिन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ाई की है, शेक्सपियर नाटक अध्ययन में विशेषज्ञता। मेरे एक कास्टिंग एजेंट दोस्त ने परिचय कराया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। ये हमारी फिल्म के निर्माता और मुख्य अभिनेता है, चेन जोंग। हमारी ये फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसकी गर्लफ्रेंड एक अमीर आदमी के साथ भाग गई, और फिर आदमी अपने सहकर्मियों के सामने अपना मान बचाने के लिए और साथ ही सालों से दिए गए रेड पैकेट वापस लेने के लिए उसने एक अभिनेत्री को किराए पर लिया ताकि वह अपनी गर्लफ्रेंड का रोल निभा सके। बहुत अच्छी कहानी है और यह गलत धन के प्रति दृष्टिकोण को भी उजागर करती है। तो आप मुझसे कौन सा रोल करवाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप उस अभिनेत्री का कैमियो करें। किरदार का व्यक्तित्व निर्धारण। क्या निर्धारण? क्या फीस? व्यक्तित्व। क्या वह अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, जीवंत है या गंभीर और सुशील है? बॉस चेन, आपको क्या लगता है? गंभीर और सुशील बिल्कुल नहीं हो सकती। उसे होना चाहिए सेक्सी, मोहक और आकर्षक, ताकि उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड उसे देखकर खुद को कमतर समझे। लेकिन आप तो इस तरह की हैं, सरल और निर्मल। किरदार को ढाला जा सकता है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। क्या हो रहा है? मैं कैसे फिल्म बनाने वाला बन गया? क्या तुम सच किसी को बता नहीं सकते? तुम एक्टर ढूंढ रहे हो। तुम उसे अपनी मंगेतर बनाकर लालची बनाना चाहते हो। क्या वो करेगी? क्या कागज आग को छुपा सकता है? तुम जो कर रहे हो वो कागज में आग छुपाने जैसा है। मेरी बात सुनो। यह एहसास ठीक है। क्या तुम और सेक्सी हो सकती हो? तुम्हें एक्स्ट्रावेगेंट चाहिए। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? क्या हम कोल्ड ब्यूटी टाइप ट्राई करें? देखो, इतना कोल काफी है। हाँ हाँ, बस मुझे लगता है काफी है। एक अच्छा एक्टर डायरेक्टर की जरूरत के हिसाब से कई तरह के रोल्स निभा सकता है। एक अच्छा एक्टर डायरेक्टर की जरूरत के हिसाब से कई तरह के रोल्स निभा सकता है। बहुत प्रोफेशनल है। तुम्हारी सैलरी कितनी है? पेमेंट? एक दिन के 1000 खाना मिलेगा। 300 डील। बॉस चेन सोच रहे हैं कल तुम्हारा सीन ट्राई करेंगे। फिल्म की क्वालिटी के लिए। समझ गया। धन्यवाद सबको साथियों। इस खुशगवार मौसम में
हम तीनों ब्रांच के प्रतिनिधि अब अपनी पोस्ट पर जाने वाले हैं। डाली, यह डायलॉग थोड़ा कठोर है। क्या मैं इसे बोलचाल की भाषा में बदल सकता हूँ? हाँ, तुम सीन के हिसाब से इम्प्रोवाइज कर सकते हो। जितना रियल हो उतना अच्छा। डायरेक्टर देखना चाहते हैं कि तुम रोल में आ सकते हो या नहीं। समझ गया। तैयार हो जाओ। कहानी पूरी समझ ली है। हाँ, कैमरामैन स्टेज के सामने हो सकता है या क्राउड में। तुम कैमरा मत देखना। समझ गया। तीसरी पंक्ति में तीसरा, हल्के भूरे सूट वाला, वही हीरोइन दुई है। क्या तुम एक बार फोटो देखना चाहते हो? नहीं, मैं डायलॉग के आखिरी वाक्य में उससे आंखें मिलाकर 3 से 5 सेकंड रुकूंगा। उस पर दबदबा बनाना है। हाँ, अगर वो तुमसे आंखें मिलाने की हिम्मत करती है, तुम इसे 10 सेकंड या उससे भी ज्यादा तक बढ़ा सकते हो। बस यही तो मजा है। ठीक है। एक और सवाल है। तुम्हारी इस फिल्म का ऑडिशन इतना रहस्यमय क्यों है? हम हॉलीवुड की बड़ी फिल्म है। बड़ी फिल्में रहस्यमय होनी चाहिए। समझ गया। अब हार्बिन शाखा के बिजनेस प्रतिनिधि को बुलाते हैं। मैनेजर चेन जोंग को बोलने के लिए सब तालियां बजाएं। श्री रुई तैयार है? मैं कंपनी में कई सालों से हूं। मैंने गहराई से महसूस किया है कि लुए ग्रुप ने मुझे कितनी गर्मजोशी दी है। मैंने यह भी गहराई से समझ लिया है, केवल लुए, यह बड़ा परिवार मजबूत होगा, तभी हमारे हर लुए व्यक्ति का छोटा परिवार और भी गर्मजोशी से भरा होगा। इसलिए मैंने हार्बिन शाखा जाने का फैसला किया। बेशक मेरे इस फैसले में मेरी मंगेतर का समर्थन भी शामिल है। मंगेतर, क्या वह ड्यूइंग से अलग नहीं हो गया था? हाँ, क्या हालात है? क्या वे फिर से साथ आ गए? पता नहीं, अभी तो अलग हुए थे। तुम दोनों फिर से साथ आ गए? नहीं हो सकता। मेरी मंगेतर एक ब्रिटिश चीनी है। वह ब्रिटेन में पढ़ रही हैं। जब उन्हें पता चला कि मैं हार्बिन जा रहा हूं, तो वह विदा करने के लिए वापस आई। मैंने कहा मुश्किल है, मत आओ, लेकिन वह आई और आज वह यहां भी हैं। मैं उन्हें सबसे मिलवाना चाहता हूं। चेन सोंग में दम है। कब से उनकी एक ब्रिटिश मंगेतर है? सुना नहीं था। ये लड़का तो बहुत तेज है। तुम लोग तो 1 महीने से भी कम समय में अलग हुए थे। चेयरमैन, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पास मजबूत समर्थन है, तभी तो तुम अच्छी लड़ाई लड़ सकते हो। सब तालियां बजाएं। यह तो सच में हॉलीवुड की बड़ी फिल्म है। ऑडिशन में इतने एक्स्ट्रा हैं। शुरू हो गया। कहा जाए, ठीक है।
बहुत अच्छा। धन्यवाद। चेन जोंग के समर्थन के लिए धन्यवाद और कंपनी के समर्थन के लिए भी धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। वाह, चेयरमैन की अंग्रेजी अच्छी है। वे सभी कहते हैं कि मेरी अंग्रेजी शुद्ध लंदन की है। कृपया। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं और चेन जोंग प्राथमिक विद्यालय के सहपाठी थे। एक ही कक्षा और एक ही डेस्क। यह कहा जा सकता है कि हम बचपन के दोस्त थे। तीसरी कक्षा में मैं अपने माता पिता के साथ ब्रिटेन में बस गया। उसके बाद से मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मैंने सोचा था समय और स्थान प्यार और भाग्य को छोड़ देंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि 6 महीने पहले हम ग्रीन लीफ प्रोजेक्ट प्रस्तुति में फिर से मिले। 6 महीने पहले। ग्रीन लीफ का धन्यवाद। चेन जोंग के प्रशिक्षण के लिए अध्यक्ष का धन्यवाद। ग्रीन लीफ का धन्यवाद जिसने हमें फिर से जोड़ा। ग्रीन लीफ के परिवार का धन्यवाद जिन्होंने चेन जोंग की देखभाल की। धन्यवाद। इधर कृपया। मैंने अभी कैसा प्रदर्शन किया? बहुत बढ़िया, शानदार। आपका अभिनय अद्भुत था। यह हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। मुझे नहीं पता था कि आज इतने सारे एक्स्ट्रा होंगे। थोड़ा तनाव था। मैं वास्तव में और अधिक आराम कर सकता था। दु यिंग की नजर और अधिक तीखी हो सकती थी। क्या मैं इसे फिर से कर सकता हूं? यह पहले से ही शानदार है। हाँ, आप वापस जाएं और मेरी सूचना का इंतजार करें। ठीक है। 1050। ये आपकी फीस है। मैं आपको लंच नहीं खरीदूंगा। आप खुद ही इंतजाम कर लें। आज ऑडिशन था। पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आपका आधा दिन लग गया। यह उचित है। क्या आपने कभी सुना है कि इंटरव्यू के लिए पैसे दिए जाते हैं? पैसे आप रख लें। अगर आप पैसे नहीं लेंगे, मैं और बॉस चेन को बुरा लगेगा। नहीं। नियम न तोड़े। मैं आपकी सूचना का इंतजार करूंगा। दारुई, आपका वह मुहावरा। शानदार, इसे अब न कहें। हॉलीवुड टीम के साथ काम करते समय हमें चीनी फिल्मकारों की गुणवत्ता को दर्शाना चाहिए। ठीक है। अच्छे अभिनेता। आप भी अच्छे अभिनेता हैं। ये तो होना ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक कैमियो था, बस एक्स्ट्रा। अंग्रेजी अच्छी है, गुप्त रखें। चेन जोंग की यह मंगेतर बहुत स्टाइलिश है, एक बड़े सितारे की तरह। चेन जोंग का भाग्य अच्छा है। आपने भी उससे इस मंगेतर के बारे में नहीं सुना? मैंने सुना है लेकिन देखा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हीरो आ गया। बहुत अच्छा, तुम्हारी मंगेतर बहुत हाई क्लास है। क्या यह सबको पसंद आएगा? चेन जोंग,
तुम बहुत जल्दी परिपक्व हो गए हो। जब मैं पेशाब करके मिट्टी से खेल रहा था, तुमने अपनी सहपाठी को पटाना शुरू कर दिया। बकवास मत करो। एक दूसरे से चुपके से प्यार करते थे। तुम बहुत होशियार हो। अभी ड्यूइंग से अलग हुए हो और फिर से चुपके से प्यार करने लगे। अलग होने के बाद फिर से जुड़ने का क्या मतलब है? अलग हुए बिना ही जुड़ गए। क्या तुमने उसकी मंगेतर की बात नहीं सुनी? वे 6 महीने पहले फिर से जुड़ गए थे। मैं समझ गया, चेन जोंग। इसीलिए ड्यूइंग तुमसे इतनी नफरत करती है। सच बताओ, क्या तुमने पहले इस बचपन की मंगेतर के साथ अच्छे संबंध बनाए और फिर ड्यूइंग को छोड़ दिया? प्यार की बातें। यह नहीं कहा जा सकता कि किसने किसको छोड़ा। कोई आसान है, इंसान ऊंचाई की ओर रहा है और पानी की ओर रहा है। वह तुम्हारी पहली प्रेमिका थी। वह सहपाठी बाइकिंग। मैंने नहीं सुना कि वह इंग्लैंड चली गई। क्या मुझे हर चीज तुम्हें बतानी चाहिए? बहुत सुंदर है, तुम्हारी नजर अच्छी है। कभी कभी गलत भी हो जाती है। बेशक किसी का भी जीवन में गलत निर्णय हो सकता है। अभी भी जलन हो रही है। मंगेतर अच्छी है। धन्यवाद बॉस क्यान। कब शादी करने की योजना है? हमने पहले ही शादी कर ली है। यह तो अभी जल्दी में हो गया। इसलिए हमने अगले महीने हार्बिन में शादी करने का फैसला किया है। मैंने सोचा कि तुम मेरे पास पीछे हटने आए हो। चेन जोंग, मेरी बहन मुझे और तुमने आज लिया। अब तुम हार्बिन में शादी करने जा रहे हो। मैं तुम्हें लालची कैसे दूं? लालची क्या देना? बाद में मैं तुम्हें हार्बिन में शादी की पार्टी में बुलाऊंगा। ठीक है, मैं अभी ही तुम्हें लालची दे दूंगा। हार्बिन तक लगभग 3000 किलोमीटर है। मैं तुम्हारी शादी की पार्टी में एक गिलास शराब पीने के लिए 5000 रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा। बधाई हो। ये सब तैयार है। तैयार होना चाहिए। तैयार होना चाहिए। यह उचित नहीं है। तुम ऐसा कर रहे हो। अरे तुम ऐसा कर रहे हो। ले लो। तो फिर मैं शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगा। देखो तो। रास्ता बहुत दूर है और मैं हवाई जहाज नहीं ले सकता। या तो मैं भी लाल पैकेट का पैसा पहले तुम्हें दे दूं। नहीं 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 नहीं। अरे, कोई लाल पैकेट नहीं है। तुम ये शुभ पैसा लाल पैकेट में नहीं डाल रहे। ये अशुभ लगता है। हाँ 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 हाँ, मेरे पास है। बिल्कुल सही। मेरे चचेरे भाई की शादी है। उसने मुझे लाल पैकेट खरीदने के लिए कहा है। वाह, क्या संयोग है। बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे पास नकद नहीं है। तुम्हें लगता है मेरे पास है? अब कौन नकद लेकर घूमता है? जेब चेहरे से भी साफ है। सब कुछ क्यूआर कोड जैसा है। कार्ड और बैंक कार्ड का कोई उपयोग नहीं है। स्वाइप नहीं कर सकते। मैं लाया हूं। बिल्कुल सही। मेरे चचेरे भाई की शादी है। उसने मुझसे 5000 रुपए उधार लिया है। मैंने अभी निकाला है। XIO 1000। धन्यवाद भाई। बधाई हो ल्यूलाइन 500। धन्यवाद भाई। बधाई हो बॉस फोन 1000। बधाई हो हाउजी 1000। धन्यवाद। लिया 1000। तुम लोग अब नहीं जा रहे हो या? बधाई हो। अब हार्बिन नहीं जाएंगे। मैं वीचैट से ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है। यह नहीं नहीं नहीं, यह क्या बात है? यह बहुत बुरा है। इसमें क्या बुरा है? सच में हार्बिन जाना चाहिए। धन्यवाद XIO पिंग। बधाई हो। तुम नहीं जा रहे हो। तुम नहीं जाओगे तो मैं क्या करूंगा? मुझे शर्म आ रही है। रैंकियान बधाई हो। बधाई हो। धन्यवाद XIO वायु, तुम भी नहीं जा रहे हो।
वीचैट ट्रांसफर के 30,000 के साथ कुल 8,286 है। गलत है, 8,600 है। और मैं जो बच्चे के लिए 2,000 दिया है। हाँ, यह 2,600 है। यह 2,000 तुम्हें दो। यह तो सिर्फ 5वां हिस्सा वापस आया है। लालची देने वाले तो सिर्फ हमारे इस लेवल के साथ ही है। रेंज बहुत छोटी है, बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी अच्छा है। तुमने तो कोई भोजन का आयोजन नहीं किया, यह तो शुद्ध मुनाफा है। मुख्य बात यह है कि साथियों के सामने बदला ले लिया। देखो, ड्यूइंग का चेहरा काला पड़ गया। इतना बड़ा झटका लगा होगा, उसका चेहरा काला क्यों नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है कि वो अभी घर पर सोच रही होगी, कह रही होगी कि ये कमीना कब से उसके साथ बैठकर तुमसे मिल रहा था। डारुई, धन्यवाद मेरे लिए इतना मेहनत करने के लिए। हम भाई हैं। पिछले साल मैंने सर्जरी करवाई थी, तुमने भी मेरे लिए इतना मेहनत किया था। लेकिन भाई भाई का हिसाब साफ होना चाहिए। तुमने मुझे जो लाभांश देने का वादा किया था वो कम नहीं होना चाहिए। 5%। 8,600 छोटे नोट हटा दो तो 8,000। 5% 4,000 है ना? रुको, छोटे नोट क्यों हटाए? तुम्हें गोल करके 8,001 देना चाहिए। ठीक है, 8,001 मान लो। इतने पैसे पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? 8,001 का 5% 4,050 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह 5,000 का बंडल है। ठीक है, यह 4,000 तुम्हें दो। ठीक है, हमने आपको बुलाया है। दुख के साथ सूचित करना है। डायरेक्टर मेरी एक्टिंग से संतुष्ट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सभी की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी है। हाँ, हमारी फिल्म नहीं बन रही है। क्या मतलब? मतलब यह है कि यह फिल्म रद्द हो गई है, खत्म हो गई है। हॉलीवुड का फंड नहीं आया है। लगता है कि सिर्फ हमारी देशी फिल्मों को फंडिंग में दिक्कत नहीं है, हॉलीवुड को भी है। हाँ, फिल्म उद्योग में मंदी है। यह फंडिंग की समस्या दुनिया भर में है। तुम लोग बात करो, मैं एक कॉल लेता हूं। चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो। हेलो बॉस कियान, आप वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? चेन जोंग, कल तुमने कितने लालची लिए थे? वह कितना होगा? सिर्फ कुछ हजार रुपए। तुम्हारी मंगेतर कहाँ है? मंगेतर यहां है। कैसे? मैं देखता हूं। वहां देखने लायक क्या है? वहां है। चाय पी रहे हैं। यह माहौल। ऐसा है, किसी ने शिकायत की है कि आपने नकली मंगेतर से लालची बनाया है। नहीं हो सकता। किसने कहा? यह झूठ है। निश्चित रूप से। क्या ड्यूइंग ने कहा है? मैं आपको बताता हूं, वह मेरी खुशी नहीं देख सकती। किसने कहा? इसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी लगता है कि यह नहीं हो सकता। यह नैतिक समस्या है। निश्चित रूप से नैतिक समस्या है। मेरा सुझाव है, चूंकि आपकी मंगेतर नकली नहीं है, क्या आपने शादी का प्रमाण पत्र नहीं लिया है? अपने जाने से पहले एक साधारण शादी कर लो। सबको मिठाई खिलाओ ताकि लोग बातें न करें। यह नहीं हो सकता। कल मैं हार्बिन वापस जा रहा हूं। मैं आपके लिए एक सप्ताह देरी से जाने की अनुमति मांगता हूं। नहीं, यह जल्दबाजी है। सच में थोड़ी जल्दबाजी हो गई। क्या कोई समस्या है या? नहीं नहीं, पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। बियॉन्से, आप इसे लाला कह सकते हैं। लाला। लाला याद रखने में आसान और सुनने में अच्छा है। एक और बात, आपकी मंदारिन। मुझे लगता है कि अगर आप मंदारिन सुधार लें, बहुत सारे नाटक आपको ढूंढेंगे। लगे रहो, जीत निश्चित है। चमत्कार होगा। बॉस्टेन, क्या आप ठीक नहीं हैं? नहीं नहीं,
हॉलीवुड ने अभी फोन किया, फिल्म का फंड फिर से पहुंच गया है। सच में? देखो, पहुंच गया है। इतना बड़ा मामला और आपने मुझसे सलाह नहीं ली। शादी पूरी तरह से योजना में नहीं है। कोई सलाह नहीं, इसे करना ही होगा। नहीं करना मेरी नैतिकता में समस्या है। ये बड़ा हो गया। किसकी जुबान इतनी लंबी है जिसने आपको फंसाया? ड्यूइंग के अलावा और कौन हो सकता है? क्या आपने मुझे बताया कि आप नकली शादी करके लालची बने हैं? मैं मूर्ख हूं, मैं कमजोर हूं, मैं आपकी तरह हूं। बॉस क्या भी कोई अच्छा चीज नहीं है। मुझे लालची दिया और वापस नहीं खाया, बुरा लगा। मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। उन्हें बोलने दो। वैसे भी आप हार्बिन जा रहे हैं। जबरदस्ती जाओ। नहीं, जबरदस्ती नहीं जा सकते, यह नैतिक समस्या है। मैं चिंतों अपने नेताओं सहयोगी की नजरों में एक ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति हूं। मैं कभी भी झूठी मंगेतर का इस्तेमाल करके लालची नहीं बन सकता। यह एक अनैतिक काम है। लेकिन तुमने पहले ही झूठी मंगेतर का इस्तेमाल करके लालची बन गए हो। लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। मैंने झूठी मंगेतर का इस्तेमाल करके लालची बन गया हूं और उन्हें इस पर शक ही नहीं होना चाहिए। मैंने झूठी मंगेतर का इस्तेमाल करके लालची बन गया हूं। यह निश्चित रूप से एक नैतिक समस्या है। मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं हार्बिन क्यों गया? शान के लिए। मैंने झूठी मंगेतर क्यों ढूंढी? लालची और शान के लिए। इसलिए मुझे यह शादी भी करनी होगी। नैतिकता, लालची और शान के लिए। हाँ, मेरे लिए अच्छी तरह से योजना बनाओ। आओ आओ, सभी लोग आओ, यहाँ आओ। आओ आओ, अंदर के लोग बाहर आओ। मैं हूं। सभी को एक बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूं। अपने सहयोगियों के प्यार का आभार व्यक्त करने के लिए चेन जोंग ने अपनी मंगेतर के साथ सूजो में जल्दी शादी करने का फैसला किया है। शादी करना एक बड़ा काम है और झूठी शादी करना और भी मुश्किल है। ये सिर्फ किसी को मंगेतर बनाने जितना आसान नहीं है। शादी कंपनी को बुक करना होगा, होटल बुक करना होगा, शादी की अंगूठी और शादी की पोशाक खरीदनी होगी, शादी की तस्वीरें खींचनी होगी। 10,000 के 5,000 कीमत अलग है। शादी की गुणवत्ता और स्तर भी अलग होगा। क्या 5,000 की है? नहीं, कितनी है? 1,00,000। मुझे दो। यह कितने की है? 30। इसे दो। ले लो ले लो। डॉइन के दोस्तों, मैं शादी कर रहा हूँ। पिछली बार लालची का केवल 1/3 हिस्सा वापस मिला। इस बार हम आधे अधूरे नहीं रहेंगे। जिन्हें सूचित करना है, जिन्हें निमंत्रण देना है, परिवार, दोस्त, नेता, ग्राहक, सहपाठी, सहयोगी, पड़ोसी, वीचैट, क्यू, फ्रेंड सर्कल, डॉइन, क्वाइशो, मीपाई, माइक्रोविजन, होशांग के छोटे वीडियो के फैंस को एक साथ ले लो। हेलो झंग डायरेक्टर। हाँ जनरल, अगर तुम नहीं आओगे तो क्या यह शादी होगी? तुम्हें जरूर आना होगा, मैं शादी कर रहा हूँ। पड़ोसियों, पड़ोसियों, जल्दी से इकट्ठा हो जाओ। बड़ी खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी। सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा। यह क्या है? इस महीने की 25 तारीख को मेरी शादी है। सबको शादी की दावत में आने का स्वागत है। तुम्हें तो आना ही होगा। नहीं आ सकते ऐसा मत कहना। अरे नहीं। कितने लोग आएंगे? दावत पर कितने पैसे खर्च होंगे? शादी की जगह का किराया, सजावट और भी तरह तरह के खर्चे। हमें मिले सभी लालची शुभकामना राशि के पैसे इसमें ही खत्म हो जाएंगे। क्या मैं घाटे का सौदा कर सकता हूं? संयोग से एक 5 स्टार होटल अभी नया खुला है। वो अपने वेडिंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने फिल्म बनाने के नाम पर तुम्हारे लिए पूरी स्पॉन्सरशिप ले ली है। खाना और शराब भी फ्री? बिल्कुल। हमारी सफलता या असफलता पूरी तरह उसी पर निर्भर करती है। उसके मामले में बिल्कुल बिल्कुल भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें उसके साथ ज्यादा अच्छे संबंध बनाने होंगे। तुम मुझे गले लगा सकती हो। अगर उसने राज खोल दिया तो तुम हार्बिन मत जाना। हम दोनों सीधे मर जाएंगे। ठीक है, बस काफी है। थोड़ी देर में हम अपने कपड़े वापस बदलेंगे। एक गंभीर सी 2 इंच की साथ वाली फोटो खिंचवाएंगे। इसलिए शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गैंग जी आ गया। ये मुश्किल काम तुम्हें सौंपा जाता है। उसके पास जाओ और मेरा नाम लेकर 20% छूट मांगो। डायरेक्टर साहब, मेरा नाम वांगजिन है। मुझे गाना और डांस करना पसंद है। आशा है आप मुझे एक मौका देंगे। धन्यवाद। दरअसल हमने आपसे झूठ बोला है। हॉलीवुड का निवेश अभी तक नहीं आया है। तो फिर यह इस फिल्म का निवेश हमारे हीरो और प्रोड्यूसर चेन जोंग ने किया है, अपनी जेब से। तो वह काफी हैसियत वाले हैं। वो तो लगभग खून उगल रहे हैं।
ये सब अपने हीरो बनने के सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। समझ गया। मेरे सपने को पूरा करने के लिए भी निवेश बहुत कम होने की वजह से हॉलीवुड के डायरेक्टर को नहीं ले सकते। तो फिर हमारी ये फिल्म हाई डेफिनेशन डिजिटल उपकरण से बनेगी। बेशक पैसों की कमी की वजह से हम अरीजा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोनी वेनिस जैसे हाई एंड उपकरण भी नहीं। हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये। माफ कीजिए, गलत इशारा कर दिया। ये है। अच्छी फिल्म किस उपकरण से शूट की गई है उससे नहीं बनती, बल्कि उसकी कलात्मक कीमत से बनती है। बिल्कुल सही। जैसे अच्छी कहानी किस कलम से लिखी गई है उससे नहीं बनती। कमजोरियों को छुपाने और अच्छाइयों को दिखाने के लिए इमेज की स्टाइल के मामले में मैं इस्तेमाल करने की सोच रहा हूं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के लंबे शॉट्स। मैं समझ गया। झंग यिमो निर्देशक इस तरह के लंबे शॉट्स का उपयोग करने में माहिर हैं। मेरा उनसे लंबा है। मैं पूरी फिल्म एक ही शॉट में करने की योजना बना रहा हूं। तो ये आप दोनों मुख्य कलाकारों की क्षमता पर निर्भर करेगा। आपको डायलॉग और मूवमेंट को अच्छी तरह से समन्वयित करना होगा और फिर एक ही बार में पूरा करना होगा। क्या आपको विश्वास है? हाँ। मेरे किरदार के लिए मौजूदा स्क्रिप्ट में यह दिया गया है। उसे नायक की दुल्हन बनने के लिए नियुक्त किया गया है, तो उसका अभिनय सटीक होना चाहिए, थोड़ा अतिरंजित हो सकता है। तो मेरा किरदार कैसा होना चाहिए? आपका अनुभव, वह लालचीपन वापस लेने के लिए, तो उसने किसी और को अपनी मंगेतर बनाने के लिए कहा। उसका दबाव, उसने इतना बड़ा झूठ बोला। अगर किसी ने इसे उजागर कर दिया तो क्या होगा? तो सब खत्म हो जाएगा। दरअसल आपकी प्रकृति नायक के साथ बहुत मिलती जुलती है। मुझे लगता है कि आप अपने मूल रूप में अभिनय कर सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह मिलता है। डार्वी के पास काफी विचार हैं। उनकी निर्देशन शैली वैंग जिया WEI की तरह है। यह कैसे पता चला? परसों शूटिंग शुरू हो रही है और स्क्रिप्ट में केवल एक दृश्य है। चेनजोंग, तुम्हें क्या हुआ? यहाँ ठीक है। तुम ठीक हो? मेरा कॉन्टैक्ट लेंस गिर गया। कहा क्या होगा? तुम क्या कहते हो? यह ढूंढना बहुत मुश्किल है। छोड़ो, मत ढूंढो। स्क्रिप्ट मत पढ़ो, जल्दी खाओ। तुम्हें और कुछ करना है? हाँ, अचानक सिर दर्द हो रहा है। सिर दर्द? सिर। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। परिचय कराऊं, यह मेरा बॉयफ्रेंड काओजून है। हेलो सबको। हेलो, नमस्ते। सबका स्वागत है। बैठिए। अंदर आइए। वेटर। मैंने कहा बहुत सुंदर। जल्दी खाओ। धन्यवाद धन्यवाद। खा लिया? खा लिया तो बिलाओ। हाँ, मैंने खा लिया। माफ कीजिए सर, आप गलत कमरे में आ गए हैं। यह भी 2 है, आपने भी 12 बुक किया है। है क्या? सर 12 यहाँ है। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, से दर्द है। सर दरवाजा वहाँ है। मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम यहाँ है। हटो। अरे चेनजोंग। पुराना चेन।
चेन जोंग, क्या संयोग है, तुम भी यहाँ खर्च करने आए हो? हाँ, ज्यूहिंग। नमस्ते, मैं चेन जोंग की मंगेतर बाइकिंग हूँ। मुझे पता है। तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। सब अच्छा है, सब अच्छा है, धन्यवाद, चलो घर चलते हैं। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसका अभिनय वाकई बहुत अच्छा है। उस दिन विदाई समारोह में तुमने मुझे जो नजरें दी, वाकई बहुत अच्छा अभिनय था। तुमने बाइकिंग के प्रति अपनी ईर्ष्या और नफरत को पूरी तरह से दिखाया। तुम्हारी नजरों से मैंने यह भी देखा कि तुम अभी भी अंदर से चेन जोंग से प्यार करती हो। मेरा दिल उतना जटिल नहीं है जितना तुम सोचती हो। लेकिन मैंने महसूस किया, हालांकि तुम खलनायक हो, मैं नायक हूं। लेकिन मैं तब तुम्हारी नजरों से हारने ही वाला था। देखना बंद करो, देखना बंद करो, घर चलो। रुको, मुझे लगता है ड्यूविंग को अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चेन जोंग और बाइकिंग की शादी में जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूइंग एक बहुत अहंकारी औरत है। यह उसके लिए कंपनी के सहकर्मियों के सामने अपना मान वापस पाने का एक अच्छा मौका है ना? चेन जोंग, तुम क्या कहते हो? ड्यूजिंग और उसका वर्तमान बॉयफ्रेंड चेन जोंग और बाइकिंग की शादी में जाना चाहिए, है ना? हम दोनों एक साथ जाना चाहते हैं। तुम क्या सोचते हो? इतनी देर से बस इसी की बात कर रहे थे। मैं जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा लालच भी तैयार करूंगा। तुम्हारी शादी इसी के लिए है ना? बात का पक्का है ना? हमें और काम है, हम चलते हैं। ठीक है, अलविदा। वहां वहां, मुझे पता है। ठीक है, अलविदा ड्यूइंग। कंपनी में अब शादी के बारे में क्या कह रहे हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि चेन जोंग नकली शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल, मेरी प्रतिष्ठा अच्छी है। और कुछ लोग सोचते हैं कि चेन जोंग पैसे के लिए कुछ भी करेगा। नकली मंगेतर से लालची इनाम लेने की संभावना है। मुख्य बात यह है कि बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, इतनी सुंदर, इतनी सेक्सी शरीर वाली और एक ब्रिटिश लड़की उसे पसंद करेगी। यह कौन कहता है, इतना सोचता है? वे हुआंग यी किंग चुहोंग वायु, वे मुझे यह भी कहते हैं, नए साल पर मैंने उन्हें भेजा था 198 रुपए का हार्बिन सॉसेज। लगता है कल शादी में बहुत से लोग नाटक देखने आएंगे। तुम नाटक देखो जब तक दूल्हा और दुल्हन अच्छा अभिनय करें। अब आई खुद ही सही। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई सिविल अफसर से जांच करवाएगा। उसके दिमाग में क्या है, वो क्या करना चाहता है। बिल्कुल सही। अभिनय कैसा चल रहा है? हाँ, मैं पूरी कंपनी को धोखा दे रहा हूं। मुझ पर बहुत दबाव है, समझ रहे हो? समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। वो आसानी से धोखा खा जाती है। मुख्य बात यह है कि हमारी कंपनी के लोग किसी भी गलती को न देखें। हाँ, हम फिर से सोचें, देखें कि क्या कुछ छूट तो नहीं गया।
लगता है हम कुछ लोगों को भूल गए हैं। कौन? निर्देशक जी, मैंने दिलीप बीए की माँ की भूमिका निभाई है। गुली नाजहा की माँ, वी ईसा की माँ, नेजा की माँ। सर्कल में मुझे माँ विशेषज्ञ कहते हैं। मुझे लगता है कि मैं नायिका की माँ की भूमिका निभा सकती हूँ। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। ये मुझे लगता है कि आपका अभिनय ठीक होगा, लेकिन ये कहना कि आप उसकी माँ हैं, कौन विश्वास करेगा? निर्देशक, आप कहते हैं कि क्या मैं गुली नाजहा की तरह दिखती हूँ? वीसा की तरह दिखती हूँ? नहीं, नेजा की तरह दिखती हूँ? मुख्य बात यह है कि हमने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। देखो, दर्शक मुख्य रूप से अभिनय देखते हैं। जब तक अभिनय अच्छा हो, किसे फर्क पड़ता है कि वे कैसे दिखते हैं? हमारी फिल्म सिर्फ इस बात की परवाह करती है कि क्या यह वास्तविक लगता है। मुझे लगता है कि मैं उसके जैसा हूं। आप इन भौहों को देखिए, ये आंखें, ये नाक और ये मुंह, सब कुछ है। और ये हेयर स्टाइल, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हेयर स्टाइल अलग है। ये आसान है, मैं एक विग पहनूंगा या उसका विग उतार दूंगा। सच में भाई, यह सच है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं विग का खर्च खुद उठाऊंगा। हम टीम को परेशानी नहीं देंगे। मुद्दा यह है कि आप दोनों एक जैसे नहीं हैं। क्या आप दोनों इतनी परवाह करते हैं कि क्या यह वास्तविक लगता है? हाँ। तो मैं उसके जैसा प्लास्टिक सर्जरी करवा लूंगा। नहीं नहीं, हमारी फिल्म पहले से ही काफी नकली है। आप और परेशानी मत डालिए। चेन जोंग, बाहर आइए। चयन नहीं करूंगा। मैंने सोचा हम यहां से चुन लेंगे, लेकिन आपके माता पिता को असली होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? चाचा और चाची को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे माता पिता को मेरी नकली शादी में आना है? मैं मर जाऊंगा। अगर शादी में धोखा पकड़ा गया तो हम दोनों मर जाएंगे। मैं भी नहीं बचूंगा। नहीं, पूरी कंपनी में किसी ने मेरे माता पिता को नहीं देखा है। ड्यूइंग ने भी नहीं देखा है। किसी को अभिनय करने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? मैं अपने माता पिता को भी धोखा दूंगा? क्या मैं इंसान हूं? यही कारण है कि आपके माता पिता को आना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की सोच के अनुसार कौन अपने माता पिता को अपनी नकली शादी में आने देगा? क्या वो इंसान है? वो जानवर है। अगर आपके माता पिता वास्तव में आते हैं तो क्या ये शादी नकली हो सकती है? हाँ, पूरी कंपनी इंतजार कर रही है। देखिए ये शादी वास्तविक है या नहीं। नहीं, मुद्दा यह है कि मेरी मां की सेहत ठीक नहीं है। भाई, क्या चाची खा सकती है? क्या वो चल सकती है? हाँ। तो उन्हें जल्दी ले आइए। बस मंच पर खड़ी रहें, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। हाँ, आप चाची से कहिए थोड़ी मेहनत कर ले। कैसे संबोधित करें? चंद्रमा का चांद। हे, तुम पार्टी में हो? जल्दी करो, अंदर आओ, अंदर आओ। चेंजोंग, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, मैं अभी आपसे बात नहीं करूंगा। 2 लाख। अभी लालच में 2 लाख है। बहुत अच्छा। मेहमान लगभग आ चुके हैं। तुम्हारी तरफ से क्या हाल है? लगभग हो गया है। चाचा और चाची ठीक है ना? मैंने उनसे कहा कि हम फिल्म बना रहे हैं। तुम सच क्यों नहीं बोलते? अगर मैंने उनसे कहा कि यह नकली शादी है तो वे फांसी लगा लेंगे। मैंने बचपन में खेत से एक तरबूज चुराया था। मेरी मां ने मुझे फांसी लगा दी। अब तुम्हारी मुश्किल और बढ़ गई है। झंग सर, तुम शुरू से अंत तक दूल्हा दुल्हन के साथ रहोगे, एक कदम भी दूर नहीं। ली सर, तुम मुख्य रूप से दूल्हा दुल्हन के माता पिता के साथ रहोगे, समझे?
मेरे बाल पीछे की तरफ कंघी करो। एक एनआरआई वाला लुक बनाओ। नहीं, ये तो गद्दार जैसा लग रहा है। कॉन्टैक्ट लेंस है, मुझे कॉन्टैक्ट लेंस लगाओ। मेरा किरदार एक ब्रिटिश चाइनीज है, स्टाइल बिल्कुल विदेशी होना चाहिए। माँ पापा बहुत सुंदर लग रही है। बहुत खुशी का माहौल है। चाचा चाची, मेरी पहली फिल्म के लिए आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, हमें बस डर है कि अच्छे से एक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं, आप सहायक कलाकार हैं, मुख्य किरदार दूल्हा दुल्हन का है। आपको बस ज्यादा खाना है और कम बोलना है। अगर अच्छे से एक्ट नहीं कर पाए तो हमें मत कोसना, आपको जबरदस्ती लाया गया है। हाँ हाँ हाँ। चाचा चाची, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है और जानबूझकर एक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। बस इसे अपने बेटे चेनजोंग की शादी की तरह मानो और मुझे अपनी बहू की तरह मानो। जितना असली होगा उतना अच्छा। इसे अच्छी तरह मानो। मैं सच में चाहती हूँ कि ये तुम्हारी शादी हो और ये लड़की हमारी बहू हो, मेरे जाने से पहले। अगर मैं तुम्हारी शादी देख पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। माँ, आप क्या कह रही हैं? आप जरूर मेरी शादी देखेंगी। आपको अपने पोते को गोद में लेने के लिए इंतजार करना होगा। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कपड़े चुनती हूँ। ये क्या हो रहा है? चलो चलो, फिल्म की शूटिंग में दखल न दो। लाल बहुत छोटा है, इसमें नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आपके खाते में जमा कर देंगे। और एक गिफ्ट है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। सब आपके खाते में जमा कर देंगे। ये क्या है? हरा मेंढक गलत है। हरे रंग की टोपी वाला छोटा लड़का। सच में बहुत मिलता है। नमस्ते, हेलो सबको। हेलो, फिर मिले। आ गया। राजू, अरे परिचय कराओ, ये है बॉस्कियान। बॉस, नमस्ते। आपका नाम सुनाया हूं। नमस्ते हसमुख। बैठिए बैठिए, क्या बात है? सब आ गए हैं। शादी की धूमधाम बहुत है, चेयरमैन वगैरह सब आए हैं। सब आ गए हैं। फिर इसका क्या मतलब है? मतलब है कि चेन जोंग नकली शादी नहीं कर सकता। आप बस मजे से देखिए। आदरणीय मेहमानों और दोस्तों, चेन जोंग साहब और बाइकिंग महोदया की शादी में आपका स्वागत है। सब तैयार है? तैयार है। मैं फिर से कहता हूं, जब तक मैं रुकने ना कहूं। तुम लोग अभिनय करते रहो, समझे? चलो सब मिलकर दोहराओ। जब तक डायरेक्टर रुकने ना कहें, हम अभिनय करते रहेंगे। दोनों दोनों। लालची यहां, मैं आपके नाम लिखूंगा। लालची दो। देखो, ये सब एक के बाद एक रखे हैं। मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। क्या हो रहा है? मजाक बना रहे हो? तुम कौन हो? मैं उसका पिता हूं। चलो रुको, कोई नहीं जाएगा। तुम रुको, तुम रुको।
ड्यूइंग महोदया। हाँ हाँ, धन्यवाद हमें सूचित करने के लिए। हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ एक लेखा जोखा वाला लंबा चेहरा है जो हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। हे रूई भाई, जल्दी आओ, कुछ होने वाला है। जल्दी जल्दी। मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने। ठीक है, तो हम गिफ्ट रजिस्टर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। कृपया जल्दी करो। धन्यवाद सबको जो व्यस्तता में से समय निकालकर उनकी शादी में शामिल हुए। मजा शुरू होने वाला है। क्या मजा? आप बस चमकते हुए देखिए, मैं 2 लोगों को लेने जा रहा हूँ। हमारी शादी शुरू होने वाली है, शुरू होने वाली है। चाचा चाची, नमस्ते, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यह ड्यूइंग महिला नहीं है क्या? मैं कभी कभी पुरुष भी होता हूं। क्या आपने एक मध्यम आयु वर्ग के जोड़े को देखा है? बहुत स्टाइलिश। राही भाग्य साइड। देखा, उनके पास कोई निमंत्रण नहीं था और फिर दुल्हन के माता पिता बनने की कोशिश कर रहे थे, खाने पीने के लिए ठगने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें भगा दिया। तुम पागल हो, वे मेरे मेहमान थे। तुम पागल हो, तुम्हारे मेहमान ने कहा कि वे दुल्हन के माता पिता हैं। पहले ही समझ गया था, तुम लोग एक गिरोह हो। क्या आपने देखा कि वे कहाँ गए? तुमसे मजाक नहीं कर रहा, वे दोनों लॉबी में गए, उधर। अरे तुम लोग कहाँ हो? हम बाथरूम जा रहे हैं, तुम थोड़ा इंतजार करो। वास्तव में माफी चाहता हूं, मैंने अभी आपसे झूठ बोला कि मैं ड्यूइंग हूं। हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन बाकी जो मैंने कहा वो सच था। हम सिर्फ फिल्म बना रहे हैं। हमने मूल रूप से ड्यूइंग को हीरोइन के रूप में चुना था। उसे ही चुना तो ड्यूइंग को जलन और ईर्ष्या होने लगी, जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। उसका मकसद था कि तुम लोग वहां जाकर उपद्रव करो। लगभग मुसीबत हो गई। मैंने कहा कि शादी इतनी बड़ी बात है, बेटी चाहे कितनी भी मूर्ख हो, इतनी मूर्ख नहीं हो सकती कि हमें भी न बताए। सोच बहुत सरल है। नहीं नहीं नहीं, इधर इधर आओ आओ। मम्मी पापा, तुम लोग कैसे आ गए? तुम दुल्हन बनो, हम दुल्हन के माता पिता बनेंगे। तुम लोग बनो। ऐसा है, फिल्म की वास्तविकता के लिए मैंने सोचा समझा, फिर भी चाचा चाची को बुलाया ताकि वे तुम्हारे माता पिता की भूमिका निभाए। डार्वी, तुम्हारे पास ऐसा रचनात्मक दृष्टिकोण है, तुम झंगी मो जैसे महान निर्देशक बन सकते हो। नहीं नहीं, झंगी मो तो है। सहयोग के लिए धन्यवाद। निश्चित रूप से इसके अभिनय को प्रभावित कर गया। समझ गया। मुख्य बात यह है कि वह अभिनय करना चाहता है। देख सकते हैं, देख सकते हैं। इस शादी की योजना यी जियांग नान वेडिंग प्लानर्स ने बनाई है, पूरी तरह से शिहू जिनलिंग होटल द्वारा प्रायोजित। शुभ दिन और शुभ समय आ गया है। शादी की रस्म अब शुरू होती है। सभी विभाग तैयार है, चालू करें। फिल्म बड़ा लाल लिफाफा, पहला शॉट। और यह भी एक ऐसा शॉट है जिसे दोबारा नहीं किया जा सकता। शुरू करें।
अरे खुश जाओ, खुश जाओ। डायरेक्टर, डायरेक्टर, तो हम दोनों का क्या? दुल्हन के माता पिता आप नहीं कर सकते। क्या आप दुल्हन के माता पिता का अभिनय कर सकते हैं? हेलो, आप किस बाथरूम में हैं? मैं पहली मंजिल के बाथरूम के बाहर हूँ। क्या? तीसरी मंजिल का बाथरूम? आप वहां कैसे पहुंच गए? फोन मत काटो, मैं आपको ढूंढने आ रहा हूँ। आप बाहर आ जाओ, मैं बाथरूम के बाहर आ रहा हूँ। हम बाहर आ गए हैं। तुम कहां हो? आप हैं? क्या आप डूइंग महोदया है? क्या आप अंधे हैं? कृपया सभ्य भाषा का प्रयोग करें। हमें नेत्रहीन कहें। दोनों नववधु आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करें। माता पिता को प्रणाम करें। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। प्यार भरा जीवन, मिठाई शराब पिए। नववधु पहला घूंट एक साथ पिए। खुशी और प्यार हमेशा बना रहे। बहुत अच्छा। हमने शादी के दरवाजे पर शादी की तस्वीर देखी। दुल्हन। उसने हमें शादी की सूचना तक नहीं दी। निश्चित रूप से उसे लगता है कि हम विकलांग हैं और उसे शर्मिंदा करते हैं। चूंकि वो हमें माता पिता नहीं मानती, तो हम भी ये मान ले कि हमने ये बेटी नहीं पैदा की। उसकी खुशी की कामना करें। धन्यवाद दु महोदया, हमें सूचित करने के लिए। फिर मिलेंगे। बाय। रो। यह सही नहीं है। अंधे। नेत्रहीन भी शादी की तस्वीर देख सकते हैं। मैंने इसे छूकर पहचाना। हाँ हाँ हाँ, हम छू सकते हैं। छू सकते हैं। दुल्हन का नाम बाइकिंग क्यों है? और मैंने सुना है कि दुल्हन के माता पिता शादी में आए हैं। वे कौन हैं? तो वे कौन है? मुझे शक है कि आपकी बेटी को धोखा दिया गया है। शादी एक साजिश है। क्या आपको डर नहीं कि उसे धन और शरीर से धोखा दिया जाएगा? डर नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ
कृपया गवाही देने वाले श्री कियान हाउ शी को आमंत्रित करें। नवविवाहितों के लिए गवाही देना। आज आप दोनों के लिए गवाही देकर बहुत खुश हूं। चलिए। ठीक है, देखिए, यह आप दोनों का विवाह प्रमाण पत्र है। चलिए हम सब मिलकर, क्या आप प्राथमिकताएं समझ सकते हैं? मुझे फिल्माओ। सही है, मुझे फिल्माओ। चलिए हम सब मिलकर उनके लिए गवाही दें। मैं इसे नीचे ले आता हूं ताकि सभी इसे करीब से देख सकें। चेयरमैन, आइए, आप पहले देखें। छियो कियान, क्या यह विवाह प्रमाण पत्र नकली हो सकता है? इसमें स्टील की मुहर है। यह सच्चा है, सच्चा है। वैध और कानूनी रूप से पंजीकृत, वास्तव में वैध। क्रूर, स्वार्थी, बेरहम, निष्ठाहीन। आप मेरे देखे हुए सबसे अयोग्य माता पिता हैं। यह तो अंधों के लिए शर्म की बात है। सच कहूं तो वो हमारी अपनी बेटी नहीं है। हाँ, हमने उसे गोद लिया है। मुझे पहले से ही पता था। श्रीगिरु, फिर मिलेंगे। अलविदा। मैं भी आपसे सच कहूंगी, शादी में दूल्हा मेरा पूर्व प्रेमी है। उसने और आपकी गोद ली हुई बेटी ने यह झूठी शादी की है, सिर्फ लालच में पैसे लेने के लिए। आप लोग, क्या आप शादी में झूठे माता पिता की पहचान करने में मेरी मदद कर सकते हैं? हम आपकी मदद क्यों करें? क्या हम रिश्तेदार हैं? लेकिन एक दोस्त है जो आपका रिश्तेदार है। एक, दो, तीन। चलो। मैं कह रहा हूं कि आप दोनों जल्दी में हैं। आपने अभी तक सुहागरात नहीं मनाई है और आप पहले ही चुंबन कर रहे हैं। चुंबन करो, चुंबन करो। लगता है ये खेल अब नहीं चलेगा। मेहमानों के अनुरोध पर। अब ये खेल नहीं चल सकता। मेहमानों के अनुरोध पर। तो अब सीधे चुंबन करना होगा। छोड़िए, शर्म आ रही है। आपको शर्म क्यों आ रही है? चुंबन करो, चुंबन करो, चुंबन करो, चुंबन करो। चुंबन करो, चुंबन करो, चुंबन करो। ये नहीं हो सकता। सभी कहते हैं कि क्या ये स्वीकार्य है? असली में करो। चुंबन, दुल्हन, आप करो। चुंबन। दुल्हन, आप करो। ठीक है,
सभी दोस्तों और रिश्तेदारों, मैं घोषणा करता हूं, श्री चेन झोंग और सुश्री बाई किंग की स्वतंत्र प्रेम कहानी, बचपन के दोस्त, उनकी शादी विवाह कानून के अनुसार है। आइए उन्हें आशीर्वाद दें। रुको, ड्यूइंग, तुम क्या कर रहे हो? उनकी शादी झूठी है। क्या बात है झूठी झूठी? ड्यूइंग, इतनी बड़ी बात बिना सबूत के अटकलें नहीं लगा सकते। तुम्हारे पास क्या सबूत है? बिल्कुल है। यह दुल्हन और चेन सोंग बिल्कुल भी बचपन के दोस्त नहीं है। वह एक अभिनेत्री है। चेन सोंग ने लालच में आकर उसके साथ झूठी शादी करने के लिए अभिनेत्री को बुलाया। अभिनेत्री को बुलाया लालच में? शादी इतनी बड़ी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। स्क्रिप्ट में यह सीन है क्या? या नहीं? सबूत कहाँ है? यहाँ है। चाचा चाची, वे हमारे लोग नहीं है क्या? तुमने पैसे नहीं दिए? मैंने दिए। तो यह क्या बात है? ड्यूइंग ने उन्हें भड़का दिया है। दुल्हन के माता पिता कहाँ है? वहां है। वे झूठे हैं। कैसे झूठे हो सकते हैं? कितने मिलते हैं? वे कितने मिलते हैं? ये कैसे झूठा हो सकता है? नहीं हो सकता। वह माँ दुल्हन से कितनी मिलती है? हाँ। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि असली यहाँ है। यहाँ वे असली है। वे बिल्कुल नहीं मिलते। चाचा चाची, आप बताइए। हम ब्रिटेन में हैं, दूसरों के बर्तन धोकर, मेहनत से बेटी को पाला। सोचा नहीं था, उसकी शादी में हमें बताया तक नहीं। हालांकि हम उसके असली माता पिता नहीं हैं। लेकिन तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। अगर दो महिला ने हमें नहीं बुलाया होता, हम अंधेरे में होते। मुख्य बात बताओ। मुख्य बात यह है कि यह है, मैं वास्तव में नाटक नहीं कर सकता। माफ कीजिए मिस्टर डू, अगर मैं और नाटक करूंगा तो मेरी आंखें सचमुच अंधी हो जाएंगी। मैं भी नहीं कर सकता। मैं टिक नहीं सकता। क्या आपके पास आई ड्रॉप है? 2 बूंद डालें। तुम लोग अंधे नहीं हो। हाँ, हम ही अभिनेता है, वे ही नकली है। हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आपका पैसा हमें नहीं चाहिए। ये आपके लिए है, फिर मिलेंगे। अलविदा। चलो। मत करो। यह क्या है? सब नाटक है। कॉमेडी। डायरेक्टर, स्क्रिप्ट में यह दृश्य नहीं था। मैंने नया जोड़ा है। क्या यह संघर्ष को और तीव्र नहीं बनाता? सही कहा। डूइंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारा चेन झोंग से झगड़ा है, लेकिन तुम उनकी शादी में ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं कर रहा हूं।
वे नकली शादी कर रहे हैं। नकली, उनकी शादी नकली है। वह एक अमीरी है। वह नकली। बस करो, वे नकली है। बात मत करो, शर्म नहीं आती? चलो। वे नकली शादी कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी करो। मुझे छोड़ दो। सुनो, वे नकली शादी कर रहे हैं। नकली। छोटा प्रसंग। हाँ, वो चेंज होंगे। अच्छी चीजें समय लेती है। शादी की खुशी को प्रभावित न करें। कोई बात नहीं। डूइंग की भावनाएं मैं समझ सकता हूं। तो ठीक है। मेरे अतिथियों, आइए हम नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दें। प्यार की डोंगी से परिवार की नाव को खुशी के किनारे तक ले जाएं। मैं घोषणा करता हूं कि शादी का समारोह सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। दूल्हा और दुल्हन एक साथ शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं। ठीक है। दोनों के प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने अंधे बनने का नाटक किया, कड़ी मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, जब तक पैसा है कुछ भी बन सकता हूं। फिर भी भावनाएं हैं। ड्यूइंग ने भी आपको पैसे दिए, आप नहीं। हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया। यह सही है। इंसान को सिर्फ पैसे पर नहीं देखना चाहिए। मुख्य बात यह है कि ड्यूई ने आप जितना नहीं दिया। सही है। आपकी समझदारी देखकर लगता है कि आप सच में पति पत्नी हैं। अभी शुरुआत है। नाटक से मुलाकात हुई। बहुत तेज। भाग्य। धन्यवाद निर्देशक। भविष्य में काम के लिए हमें याद रखना। ठीक है। धन्यवाद सभी को। संपर्क में रहना। चलो गैंग ज़ेड आए, अपना हिसाब लगाओ। क्या हिसाब लगाना? मैं जोंग भाई और रूई भाई के साथ, हम सभी दोस्त हैं। असल में थोड़ा सा भी देना ठीक है। अच्छा है, पहले से ही तैयार कर दिया है। 1000। क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं है? वे दो दोस्त नहीं थे, तुमने उन्हें 3000 दिए। हम तीनों के रिश्ते के हिसाब से कम 5 से 8000 तो देना चाहिए। मेरी मेहनत के बारे में सोचो। और लेन देन करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं तुमसे थोड़ा सा भी धोखा करूं तो यह उससे कहीं ज्यादा होगा। तुम मुझे धोखा दोगे, तुम लूट लो। दो। उस मोटे गड्ढे को उठाओ। चले जाओ। चलते रहो। चांगजियांग पूर्व की ओर बहती है। हर कोई सिर्फ पैसे को पहचानता है। मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाया और सिर्फ 5% लिया। क्या यह थोड़ा कम है? मैंने 10% के हिसाब से तुम्हारी ये गणना की है। 36,000 अपने पास रखो। अच्छा है। वो और तुम्हारे माता पिता को एयरपोर्ट ले जाने के लिए टैक्सी का टिकट तुम मुझे वापस कर दो। वापस। तुमने लाल पैकेट भी ले लिया। शादी भी खूबसूरती से हो गई। अभी भी सिर में कुछ है। मुझे खुश होने के लिए क्या है? यह मेरी असली शादी नहीं है। यह बड़ा झूठ। कैसे सुझाओगे? तुम हार्बिन पहुंचो, पहले 1 साल आधा इंतजार करो, फिर कहना कि तलाक हो गया। कौन जानता है? फिर उन्हें बताना कि फंड नहीं मिला, फिल्म नहीं बनेगी। तुम उसे बताना कि हमें लगता है कि उसका एक्टिंग अच्छा नहीं है। वैसे भी मूर्ख और मीठे लोगों को मूर्ख बनाना आसान है। नीच। तुम कहो। तुम जाओ, साथ चलो। कुछ काम है। माफ कीजिए, मुझे टॉयलेट जाना है। मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है, शादी के दृश्य में तुमने कैसा परफॉर्म किया?
बहुत अच्छा नहीं था। मुख्य रूप से अचानक आई ड्यूइंग की वजह से शादी में हंगामा करने के हिस्से ने मुझे अटेम्प्ट कर दिया। मुझे अभी भी इम्प्रोवाइजेशन की आदत नहीं है। क्या आप मुझे आगे की कहानी की दिशा बता सकते हैं? कहानी की दिशा? बॉस चेन, आप बताइए। वो तो जाहिर है, मैं और तुम, सही कहूं तो मेरा किरदार और तुम्हारा किरदार, झूठी शादी के बाद मैंने अपने सहकर्मियों के सामने अपना मान बचाया और इतने सालों में दिए गए लालची वापस ले लिए। ड्यूइंग को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। खत्म। तो चेन जोंग ने लालची वापस लेने के लिए झूठी शादी की और लोगों को धोखा दिया। क्या उसे सजा नहीं मिलेगी? क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन हमने यह फिल्म बड़ा लालची क्यों बनाई? क्या यह सिखाने के लिए कि सभी को झूठी शादी करके लालची वापस लेना चाहिए? हम एक मनोरंजन फिल्म बना रहे हैं, बस दर्शकों को टिकट खरीदने के लिए उत्साहित करना है। मुझे इतने गंभीर अर्थ की क्या जरूरत है? गलत। फिल्म लोगों की मानसिक खुराक है, चाहे कितना भी मनोरंजन हो। न्याय को स्थापित करना और बुराई को दंडित करना जरूरी है। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? क्या तुम चाहते हो कि पुलिस चेन जोंग को गिरफ्तार करे? उतना तो नहीं। चेन जोंग ने नैतिक अपराध किया है। मेरे विचार में फिल्म के अंत में चेन जोंग को अपने सहकर्मियों और दोस्तों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। नहीं हो सकता। तो कम से कम धोखे से लिए गए लालची वापस करने चाहिए। वो तो और नहीं हो सकता। मेरे विचार में लालची वापस करना जरूरी है। इस फिल्म में चेन जोंग बॉस है, मैं डायरेक्टर हूं। हमारी मर्जी चलेगी। इसके अलावा मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूं, आगे की शूटिंग में नग्न और उत्तेजक बेड सीन होंगे। यानी कि चुंबन, पैर छूना और निपल दिखाना। पूरी प्रक्रिया। इसमें नग्न और उत्तेजक दृश्य भी होंगे, यानी चुंबन, पैर छूना और निपल दिखाना। क्या? मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम ऐसा कहते हो तो यह बुराई सिखाने वाली, बिना सकारात्मक ऊर्जा वाली फिल्म है। मुझे इसे छोड़ने का अधिकार है। क्या मतलब? मैं नहीं करूंगा। मुझे खेद है, माफ करना। जब तक मेरे कहने के अनुसार स्क्रिप्ट में बदलाव नहीं किया जाता। अगर तुम छोड़ दोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारी ये क्या प्रतिक्रिया है? चेन जोंग, आओ। अच्छी खबर। चेन जोंग के कारण, ग्रीन लीफ ग्रुप के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण, चेन जोंग के सुझाव में शादी और परिवार बसाने के कारण, क्योंकि मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं। मैं तुम्हारा लालच नहीं ले सकता। हमारी कंपनी के बोर्ड ने बहुत मेहनत की। अंत में चेयरमैन ने सहमति दी। तुम्हें हार्बिन जाने की जरूरत नहीं है। तुम सुजो मुख्यालय में काम करते रहो। तुम्हारी पत्नी की ब्रिटेन की जानकारी का लाभ उठाओ। ब्रिटेन के बाजार को विकसित करने की जिम्मेदारी लो। नहीं नहीं नहीं, मेरी फ्लाइट दोपहर की है। मैंने बुक किया है। टिकट मैंने तुम्हारे लिए कैंसिल करवा दिया है। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उनकी देखभाल करनी है और मैं
तुम जानते हो कि मैं और डूइंग एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं सुधो मुख्यालय में नहीं रह सकता। डू यिंग को कंपनी से निकाल दिया गया है। चेयरमैन ने कहा कि उसने सहकर्मियों की बदनामी की, सहकर्मियों की शादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे कंपनी के सद्भाव पर गंभीर प्रभाव पड़ा। तो मैं जानता हूं कि तुम भीतर से बहुत प्रभावित हो। बधाई हो, यह तय हो चुका है। अच्छा काम करो और मेरी मदद का बदला चुकाओ। कचरा पेटी। ये क्या है? चलो। डॉक्टर, कैसा है? कुछ गंभीर नहीं है, मरीज हाल ही में तनाव में था। ज्यादा दबाव के कारण न्यूरोटिक उल्टी हुई। कुछ ड्रिप लगाओ और आराम करो, ठीक हो जाओगे। धन्यवाद। चेन जोंग को क्या दबाव है? ये अभी शादी हुई है। दुल्हन उससे घर और कार मांग रही है। क्या बात है? भौतिकता, डार्वी, हे भगवान, जल्दी से चेन जोंग की पत्नी को फोन करो। उसे चेन जोंग की देखभाल करने के लिए बुलाओ। नहीं, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूं। क्या तुम उसकी पत्नी की जगह ले सकते हो? मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं उसकी देखभाल कर सकता हूं। फोन करो, मैं सच कह रहा हूं। फोन करो और बकवास मत करो। बाथरूम कहां है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे उल्टी आ रही है। वहां है। क्या हुआ? डार्वी की भी शादी होने वाली है। क्या करें? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या करें? मैं क्या कर सकता हूं? मैं बदकिस्मत हूं, तुम्हारी बकवास सलाह क्यों सुनी? झूठी दुल्हन ढूंढकर लालची लोगों को लूटा। तुम्हें पता है इस पूरी प्रक्रिया में मेरे मन पर कितना दबाव था। अब ठीक है, नर्वस उल्टी। क्या मैं भी नर्वस उल्टी नहीं कर रहा हूं? कहां जा रहे हो? मने क्या तुम बॉस यांग को एक और लालची दे सकते हो? उसे चेयरमैन से बात करने दो। तुम हार्बिन जाना चाहते हो। मैं बेवकूफ हूं, एक पल में जाना चाहता हूं, फिर कहता हूं जाना चाहता हूं। क्या मुझे कोई शर्म नहीं आनी चाहिए? फिर बस इस्तीफा दे दो। मैंने मेहनत से 10 साल काम किया। कंपनी ने मुश्किल से मुझे कुछ शेयर दिए। अगर मैं अभी इस्तीफा दे दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हार्बिन नहीं जा सकते। फिर झूठी शादी का पर्दाफाश नहीं हो सकता। फिर सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? तुम कोई उपाय सोचो। क्या? फिर सब कुछ सच हो जाएगा। लालची लोगों को लूटने की बात खत्म हो जाएगी। मैंने तुम्हारी बात मानी। मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया। मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया। मैंने अपने सहकर्मियों को धोखा दिया। अब तुम चाहते हो कि मैं झूठी शादी करूं। क्या अभी पर्याप्त नुकसान नहीं हुआ है? मेरा मतलब वो नहीं था। फिर तुम्हारा क्या मतलब है? समझ गया, क्योंकि तुम पहले से ही हो पूरी तरह से धोखेबाज। मैं भी बीमार हूं। मैंने तुम्हारी बात मानी, मेरी इंसानियत, मेरी विश्वसनीयता, मेरी पूरी जिंदगी की प्रतिष्ठा सब बर्बाद कर दी। मैं बीमार हूं। क्या तुम थोड़ा धीमे बोल सकते हो? पता है तुम बीमार हो। बीमार नहीं होता तो यहां कौन आता है? भैया मेरा साथ ठीक है। गुस्सा हो गए? मैं कोई बड़ा धोखेबाज नहीं हूं। मुझे पता है, वो गुस्से में कही गई बात थी।
मुझ पर बहुत दबाव है। मैं रोज बुरे सपने देखता हूं। खुदकुशी करने के। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मैंने सपने में देखा था, फिर मैंने खुदकुशी कर ली। मैंने फैसला कर लिया है। उसे सच बताऊंगा और माफी मांगूंगा, चाहे उन दोनों में से कोई भी खुदकुशी करे। मैं जी नहीं पाऊंगा। वो हमारे सपने थे। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। माफी मांगने वाला मैं हूं। तुम्हारी फिल्म छोड़ दी। नहीं, तुमने सही किया। अगर मैं दर्शक होता, मुझे भी ऐसी फिल्म पसंद नहीं आती जो धोखा देने की सीख दे, जिसमें कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पहले मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक ईमानदार और अच्छा इंसान हूं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ढोंगी और नीच इंसान हूं। मैं भी। बॉस चेन, रूई गाइड, बहुत ज्यादा कह दिया। पापा की बात मानो, फिल्म तो करनी ही पड़ेगी। अंकल, आंटी, मैंने तुम्हें भी धोखा दिया। हम तो फिल्म बिल्कुल नहीं बना रहे थे। इसका मतलब क्या है? मैंने पिछले कुछ सालों में दिए गए लालच वापस लेने के लिए एक नकली शादी की साजिश रची। उसे मेरी दुल्हन बनने के लिए मना किया और उसे बताया कि हम फिल्म बना रहे हैं। क्या? असल में हमारी ये शादी फिल्म नहीं है। ये एक धोखा है। तुम नीच हो। तुम बेशर्म हो, तुम गंदे हो। अच्छा हुआ उसके पापा सभ्य इंसान है। अगर मैं होता तो तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत करते? मैं तुम्हें चाकू से काट दूंगा। मैं तुम्हें काट दूंगा। माफ कीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफ कीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफ कीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चिल्लाना बंद करो। सुरक्षा गार्ड भाई, क्या हुआ? पड़ोसी को परेशान नहीं हो, समझे? हाँ हाँ, समझ गया। ये तो बस पति पत्नी का झगड़ा है। उसे डर है कि उसकी पत्नी कुछ गलत न करे। क्या वो आत्महत्या नहीं करेगी? हम तो समझा रहे हैं ना। तो मैं तुम्हारे लिए एक लाउडस्पीकर ले आता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पूरा दिन चिल्ला रहे हो, काफी जिद्दी हो। देखो, मैं एक चाकू बाहर फेंकता हूं। छोड़ोगी? कृपया मुझे माफ कर दीजिए।
माफ कीजिए। क्या तुम सच में मुझसे माफी मांग रहे हो? हाँ, सच में। अगर तुम चाहते हो कि मैं माफ कर दूं, तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। फिल्म का अंत बदलना होगा। हमारी फिल्म तो नकली थी। लेकिन जिंदगी असली है। तुम्हें अपने शादी में शामिल सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से माफी मांगनी होगी। उन्हें बताना होगा कि तुमने शादी सिर्फ लालच के लिए की थी। ये अंत कुछ ज्यादा ही कठोर है। चलो हम एक और नरम अंत चुनते हैं, ठीक है? नहीं, सभी सहयोगियों, आप सबका थोड़ा समय लूंगा। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। सभी सहयोगियों, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। तुम्हें क्या हुआ चेनजोंग? चेयरमैन बॉस्कियान, सभी सहयोगियों, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। मेरी शादी नकली थी। मैंने यह शादी की थी सिर्फ लालच के लिए। वो चेनजोंग, ये मजाक ऐसे नहीं करते। बॉस्कियान, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ड्यूइंग ने सही कहा। मैंने सिर्फ लालच के लिए एक नकली शादी की थी। दुल्हन बाइकिंग। मैंने बुलाया एक्टर। एक्टर, तुम बदतमीज हो। चेयरमैन साहब, पहले आप डांटे, मैं पहले आपको डांटूंगा। तुम साक्षी हो, मैं भी गवाह हूं। मैंने बेवकूफी से कहा स्टैंप असली है। तुम दोनों साथी हो? हाँ। नहीं नहीं नहीं। हम दोनों। मैं हूं। आखिर है या नहीं? नहीं। तुम बदमाश, मैं भी बदमाश। मैंने डूइंग को निकाल दिया। मुझे पहले तुम्हें निकालना चाहिए था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माफ कीजिए चेयरमैन साहब। मैं बदमाश, डूइंग ने मुझे छोड़ दिया। मैं गुस्से से भरा हुआ था और मेरी मां को बसंत में ऑपरेशन हुआ। मैंने छोटे लोन से कुछ पैसे लिए। जल्दी चुकाने की जरूरत है। मैंने यह आइडिया सोचा। मैंने सोचा। जोर से बोलो। मैंने सोचा। बहुत ज्यादा हो गया। हम तीनों का इतना अच्छा रिश्ता है। इतने समय से मुझे कुछ पता ही नहीं था। तुम नाटक करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ये मेरा साला है। माफ कीजिए जीजा, मैं सच में बस एक सहायक था। कप्तान मत करो। चेन जोंग, तुमने कहा आंटी को ऑपरेशन हुआ। उन्हें क्या हुआ? किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? तुम्हारी मां मुझे गांव का समझती है। न घर न गाड़ी। मुझे डर था अगर उन्हें पता चला कि मैंने मां के इलाज के लिए लाखों का लोन लिया तो हमारा तो बिल्कुल नहीं हो पाता। असल में मुझे बहुत अफसोस है। पिछली बार जब आंटी सूजो आई, मैंने उन्हें खाना तक नहीं खिलाया क्योंकि
मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था। मेरी जेब में एक पैसा नहीं था। तुम्हें मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था। मैं भी जानता हूं गलती हो गई। हम दोनों का कोई नसीब नहीं। माफ कीजिए डूइंग। माफ कीजिए चेयरमैन साहब। माफ कीजिए बॉस्टियान। माफ कीजिए सभी सहकर्मियों। माफ कीजिए कचरा पेटी। उसे उल्टी आ रही है, जल्दी कचरा पेटी ले आओ। क्या हुआ? नर्वस वोमिटिंग। एक बड़ा ले आओ, उसे सब उल्टी करने दो, जल्दी करो। यह बच्चा भी मुश्किल में है, सब उल्टी करवा दिया। तुमने चेंग झोंग के साथ रहने का फैसला कर लिया। मैंने एक्टर न बनने का भी फैसला कर लिया। क्यों? यह पेशा मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने शादी में चेंग झोंग को चुमा और उससे प्यार कर बैठा, पूरी तरह से एक एक्टर के रूप में, जो पेशेवर योग्यता होनी चाहिए। यह भी ठीक है। तुम तीनों को कंपनी से निकाला क्यों नहीं गया? हाँ, लीडर ने कहा कि हालांकि हम बेशर्म हैं, लेकिन हमने खुद ही सब कबूल कर लिया। और फिर मैं और वो नहीं, सच में साथ नहीं आए। यह पूरी तरह से धोखा नहीं था। हमारी सैलरी कट गई है 6 महीने की। अच्छा हुआ काट दी। लाल बैग क्या है? यह दोस्तों और परिवार के बीच आदान प्रदान का एक माध्यम है, भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया। तुम इसे पैसा कमाने का साधन कैसे बना सकते हो? लालची हो गए हो। लाल बैग को तुमने गंदा कर दिया, गंदा कर दिया, गंदा कर दिया। तुम लोग शादी कब करने वाले हो? हम शादी नहीं करने वाले। पहले वाली शादी हमने सोच लिया है, उसे ही असली शादी मानेंगे। हमने सबको वापस नहीं किया। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी उस शादी में कितने लाल बैग मिले थे? हाँ, और फिर हमारे इंग्लैंड में इतने सारे दोस्त और परिवार वाले हैं जो अभी तक शामिल नहीं हुए हैं।